हाय एवरीवन, मेरा नाम अंकित कुमार है और आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। चाहे कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, आपके पैसे का हो, टाइम का हो, उसी से रिलेटेड एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखो, आपने मान लो सिंपल टाइम की इन्वेस्टमेंट की बात करें सबसे पहले। तो मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो और आपने 30 मिनट देखा मूवी को। अब 30 मिनट मूवी देखने में आपको उतना अच्छा लगा नहीं, तो आपका 30 मिनट तो लग गया उस मूवी देखने में टाइम। उसके बाद आप सोचते हो कि इतना टाइम तो लगा दिए हैं, तो और समय लगा के इस मूवी को कंप्लीट कर लेते हैं। आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा। इसके अलावा कोई और भी चीज है। मान लो कोई बुक पढ़ रहे हो या कोई कहीं आप घूमने गए हो, आपको वहां पे अच्छा नहीं लगा। आप जितना एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट किए थे कि इतना अच्छा लगेगा, वैसा आपको फील नहीं हुआ। लेकिन चूंकि आप पैसे लगा रखे हो, तो आप सोचते हो इसको मैं कंप्लीट कर लो, इसे बीच में नहीं छोड़ो। और उसकी वजह से, और अगर आपकी पैसे और ज्यादा नहीं इन्वेस्ट हो, तो आपने टाइम और ज्यादा इन्वेस्ट कर दिए। तो आज हम इसी चीज को बात करते हैं। इसे हम संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं, कि वैसी कॉस्ट जो संक हो जाती है, वो वापस नहीं आती, लेकिन फिर भी हम उसमें और ज्यादा इन्वेस्ट करके अपना टाइम और एनर्जी और पैसा और ज्यादा उसे ऐड ऑन करके और लॉस करा लेते हैं। ऐसे कुछ सरकमस्टांस में ऐसे होते हैं, उसी पे हम बात करते हैं। मान लो आपने जैसे कोई कोर्स भी ज्वाइन किया है, किसी किसी ब्रांडेड कोचिंग में आपने एडमिशन ले लिया। वहां आपने 3 महीने पढ़ाई की, आपको वहां कुछ समझ नहीं आया, या आपको लगा कि आपके लिए वर्क नहीं कर पा रहा, आप उनके पढ़ाने के तरीके को ठीक से समझ नहीं पा रहे हो, या उनकी टीचिंग क्वालिटी है, जो मेथोडोलॉजी है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग से अलाइन नहीं कर रही है। तो काफी टाइम से हुआ कि पूरा फीस आप दे चुके हो, तो आप सोचते हो ये कोर्स को कंप्लीट कर ही लेते हैं, बीच में क्यों छोड़े। बट इसमें आप एक चीज मिस कर रहे हो कि आपने 3 महीने के बाद, मान लो 1 साल का कोर्स है तो 9 महीने बचे हुए हैं, आपने 9 महीने और इन्वेस्ट किया, पूरा 1 साल लगा दिया वैसे चीज में जिसमें आपको शुरू में ही कुछ अच्छा नहीं लगा, आपके लिए वो वर्कआउट नहीं किया, आपको वो चीज समझ नहीं आई, और 1 साल आपने उसमें स्पेंड कर दिए, और उससे कोई बहुत ज्यादा नेट रिजल्ट आपकी स्किल सेट में, लर्निंग में नहीं हुई। आपके पास मान लो एक डिग्री या सर्टिफिकेशन मिल गया। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसमें एक पॉइंट आता है कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं, वो प्रेजेंट सिनेरियो या उसके फ्यूचर पोटेंशियल पे कम बेस्ड है। हम पास्ट में जो इन्वेस्ट कर दिए, पास्ट में जो अपना टाइम, अपना एफर्ट और अपना पैसा जो आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बेसिस पे आप फ्यूचर डिसीजन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उससे इम्पैक्ट होने दे रहे हो। इस वजह से इस तरह की चीज आती है, जो है संक कॉस्ट फैलेसी की। तो संक कॉस्ट फैलेसी का हमने जो मतलब देखा कि पास्ट में हम जो भी इन्वेस्ट कर चुके हैं, उसके बेसिस पर फ्यूचर का डिसीजन लेना। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द केस में आपने जो पास्ट में इन्वेस्ट कर दिए, वो रिकवर नहीं होते हैं। आपने कहीं टाइम लगा दिया तो वो तो बिल्कुल ही वापस नहीं आना। आपने पैसे लगा दिए, तो कुछ केस में आपको वापस मिल भी जाए, कुछ रिफंड हो जाए, लेकिन टाइम तो आपको बिल्कुल वापस नहीं मिलना। तो सबसे ज्यादा लॉस आपको टाइम का हो जाता है। उसके बाद भी पैसे का भी लॉस होता है, अगर आपने कंटिन्यू जहां लॉस मेकिंग जगह है वहां पर आपने इन्वेस्ट करते रहे। अब इसमें बात है कि रियल लाइफ में इसमें रेशनल कोई भी डिसीजन ले, तो सबसे पहले समझना होगा ऐसा क्यों होता है। तो उसके पीछे जो हमारी साइकोलॉजी है, लॉस अवॉइडेंस की, कि जब भी कोई चीज का लॉस हो, पैसे का, समय का, या आपके एफर्ट का, तो उसे आप अवॉइड करना चाहते हो। आपका माइंड उसे कभी उससे बचना चाहता है। जैसे इसे हम एक और छोटे एग्जांपल से समझे,
तो मान लो किसी कंपनी में कोई अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई और उसकी बैड न्यूज आए, जैसे सत्या में स्कैम हुआ था, आपको याद होगा 2008 में। या उसके बाद और भी चीजें, जैसे पीएनबी रिलेटेड इशू हुआ था, तो उससे पीएनबी का भी शेयर नीचे गिरा था, यस बैंक का भी इशू आया था। तो इसी तरह से आप किसी कंपनी में पैसे लगाए हो, ऐसा कुछ हो गया, तो उसके शेयर के रेट तो गिरेंगे। अब आप देखो कि यहाँ आपको 20% लॉस हो रहा है, जब जितना आपने खरीदा था उसके रिस्पेक्ट में। आप सोचोगे अभी नहीं बेचते हैं, बाद में रिकवर हो जाएगा, लेकिन वो रिकवर नहीं हुआ, वो गिरता चला गया, आपको और ज्यादा लॉस हो गया। तो आप 20% का लॉस को अवॉइड करने के लिए अल्टीमेटली आपने समझो 90% का लॉस कर लिया। तो यही है फिनोमेना लॉस अवॉइडेंस का। नेक्स्ट है कि अगर कुछ डिसीजन गलत हो जाए, जैसे आपको ये स्टॉक खरीदना है, आपने कोई गलत स्टॉक खरीद लिया किसी के इन्फ्लुएंस में आके, या किसी लालच में पड़ के आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो आपको बाद में पता चला सही नहीं है, तो काफी टाइम तो आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते हो कि ये गलती हो गई है। तो इस वजह से इसे चेंज करना मुश्किल होता है। उसे इवेंट डिफेंड भी करते रहते हैं कि जितना ज्यादा हम किसी चीज में इन्वेस्टेड होते हैं, उतना ज्यादा ही हम उसको अच्छा मानने लगते हैं। उसकी जो निगेटिव चीजें हैं, जो उसकी बैड क्वालिटी है, मतलब उसकी हम क्रिटिसिज्म सुनना नहीं चाहते। जो अच्छी चीज है, जो पॉजिटिव क्वालिटी है, उसी को हम बहुत ज्यादा एनहांस करके खुद भी उसमें बिलीव कर लेते हैं और दूसरों को भी वही बात बताते हैं। तीसरा रीजन है संक कॉस्ट का, एक इमोशनल अटैचमेंट, कि जब भी आप किसी चीज में एफर्ट लगाते हो, टाइम और पैसे लगाते हो, तो आप उससे इमोशनली अटैच हो जाते हो, आपकी उससे मेमोरी जुड़ जाती है। तो इस वजह से आपका डिसीजन लॉजिकल नहीं होकर इमोशनल की तरफ शिफ्ट कर जाता है। इस पे हम कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं पास्ट के जो हिस्ट्री में हो रखे हैं। 60s और 70s में एक प्रोजेक्ट था, कॉन्कॉर्ड प्रोजेक्ट, जो कि सुपरसोनिक पैसेंजर एयरक्राफ्ट का था। उसमें यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने मिलकर एक एयरक्राफ्ट बनाया कि हम ऐसा जहाज बनाए जो आवाज की गति है, जो साउंड की स्पीड है, उससे भी तेज चले, तो वही सुपरसोनिक स्पीड में ट्रेवल कराया जाए। तो उनका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट था, उनके जो भी उन्होंने एस्टिमेट किया था उससे काफी ज्यादा था। वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं था कि उसे रन करना, लेकिन उन्होंने उसको बनाया और रन भी किया, और लगातार लॉस में रहते रहे, और काफी टाइम बाद 2000 के बाद उसे बंद किया, जब कुछ एक्सीडेंट हो गया और काफी लॉस मेकिंग थी, वो कभी प्रॉफिट में गई नहीं। तो इसमें भी यही रीजन होता है कि उन्होंने एक अनाउंस कर दिया कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें पैसे भी लगा दिए, तो उसे बीच में छोड़ नहीं पा रहे थे। कि अगर वो मान लो स्टार्टिंग में उसे छोड़ दे और बोल दे कि ये गलत हो गया डिसीजन, हमें ये लॉस मेकिंग है, रिकवर नहीं हो सकता। बट इसमें दिक्कत ये आती है कि अगर स्टार्टिंग में उन्हें जब दिख गया कि ये गलत प्रोजेक्ट है, तो उसे मानेंगे नहीं, क्योंकि फिर लाइबिलिटी किसकी आएगी, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस गलत डिसीजन के लिए। तो इससे भी बचने के लिए कि कभी ये ना एक्सेप्ट किया जाए कि कंपनी ने गलत कर दी, या तो गवर्नमेंट ने ही मिलके ये गलत डिसीजन लिया, तो उससे बेटर है उसे चलने दिया। और लॉन्ग टर्म में जब काफी लॉस हो गए, उसके बाद उन्होंने उसे बंद किया, सो दैट ऐसा लगे कि एक तरह से कि इन लोगों ने ट्राई तो किया इसको सही चलाने का, बट ये कभी वर्कआउट नहीं किया, तो फाइनली बंद करना पड़ा। तो इसमें जो स्टार्टिंग में कम लॉस में जो चीज खत्म की जा सकती थी, वो ज्यादा लॉस के बाद कंप्लीट हुई, और उसमें लोगों के पैसे के काफी नुकसान हुए। इसी में पास्ट के इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर डिसीजन को कंट्रोल हुआ, जिस वजह से प्रोजेक्ट काफी लंबे समय तक चला और लॉस होता रहा। इसी तरह लोगों के रिलेशनशिप में भी होता है कि मान लो किसी ने रिलेशनशिप में 6 महीने लगा दिए, फिर सोचते इतना टाइम तो लगा दिया, फिर उसमें 1 साल लगा देते हैं, फिर उसे 2 साल और टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। मान लो उसमें अगर अच्छा चल रहा है तब तो ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तब भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इससे दिक्कतें होती है कि जितना टाइम बढ़ता जाता है उसको छोड़ना और मुश्किल होता है, और कंटिन्यू अपने टाइम को वेस्ट करते रहते हैं। करियर में भी ऐसा होता है काफी टाइम में, कि हमें दिख रहा होता है कि इस फील्ड में कोई ग्रोथ नहीं है,
मतलब एक स्टेग्नेशन आ गई है, लेकिन तब भी उसे चेंज नहीं करना चाहते। उसमें एक तो रिस्क इन्वॉल्व होता है, और दूसरा है कि इतना टाइम लगा दिया, तो उसको इमोशनल अटैचमेंट होने की वजह से, टाइम लगने की वजह से उसे छोड़ नहीं पाते हैं। जब तक ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल ना हो जाए, तब तक भी लोग इसी वजह से रुके रहते हैं। काफी टाइम बिजनेस में भी ऐसे ही होता है, जैसे हमने कॉन्कॉर्ड एग्जाम्पल की बात की थी। और आप देखोगे तो किसी के नॉर्मल बिजनेस में भी उन्होंने पैसे लेके उसे और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया, लॉस में चला गया, तो उसे वो कंसोलिडेट करने के बजाय उसे और ज्यादा उसे कंटिन्यू रहते हैं, नए लोन ले लिए, नए उन्होंने फंड ले लिए, जिससे लॉस जो है और बढ़ता जा रहा है और रिकवर नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से टाइम, पैसा, जो भी एफर्ट लगाते हैं, वो संक कॉस्ट बन जाता है, जो रिकवर नहीं हो सकता है। संक कॉस्ट का ही मतलब है कि वैसी कॉस्टिंग जो रिकवर नहीं हो पाए। और इसमें थीम इसी के आसपास चलता है कि जो हम लॉस अवॉइड करने के चक्कर में और ज्यादा लॉस कर लेते हैं, जो कि मतलब 10 रुपए के बदले 100 रुपए का नुकसान कर लेते हैं, जो 10 पे रोका जा सकता था। तो जब बैड इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहता है, तो हमारे लॉस को और ज्यादा बड़ा कर देता है। इसमें एक बात है कि अगर किसी ने कुछ इन्वेस्ट कर रखा हो पास्ट में, तो उसको करंट रेफरेंस फ्रेम से देखें कि अगर वो आज करे, वैसा वर्क शुरू करे, वैसे पढ़ाई स्टार्ट करे, कोई कोर्स शुरू करे, या कोई रिलेशनशिप वैसा उसे आज मिले, तो क्या वो उसको एक्सेप्ट करेगा या कंटिन्यू करेगा। अगर ऐसा हो, उसके पास जवाब है कि ये काम वो आज बिल्कुल नहीं करेगा या शुरू नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि उसका डिसीजन है अभी डिसकंटिन्यू करना ही ठीक है। यही क्वेश्चन उन्हें क्लैरिटी देता है। अब इसमें अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि पास्ट के डिसीजन फैक्टर को, जो भी पास्ट में इन्वेस्ट हो रखे हैं, उसको बहुत ज्यादा इतना प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए करंट में कि उसके लॉस को और बढ़ाते जाए। जो इरिकवरेबल चीज है, जैसे कोई चीज लॉस हो गया कम अमाउंट में, तो उसी पॉइंट पे रोक देना ज्यादा बेटर है। जो भी डिसीजन हो, वो फ्यूचर बेनिफिट और फ्यूचर कॉस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पास्ट का जो भी है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और किसी भी सिचुएशन में एग्जिट करना मतलब क्विट कर देना बीच में, जब लगे कि ये गलत है, यहाँ पे ये चीज सस्टेन नहीं हो सकती, प्रॉफिट नहीं हो सकती, तो उसे वो फेलियर नहीं है। तो काफी केस में क्विट करना रेशनल डिसीजन होता है, क्योंकि आप 1 साल की जगह कहीं 5 साल वेस्ट कर दो, उस तो 4 साल में आप कुछ नया काम करो, उसमें सक्सेसफुल होने के ज्यादा स्कोप है। इसमें बस एक पॉइंट और अटकता है कि इसमें एक्सेप्ट करना पड़ता है अपने मिस्टेक को। अगर वो एक्सेप्ट किया जाए कि वहां पे कुछ एरर हुआ है डिसीजन में, या जो आइडिया था, जो स्ट्रेटजी था, वो वर्क नहीं कर रहा है, तभी ये काम करना पॉसिबल होता है। अगर एक्सेप्टेंस ना हो, तो फिर माइंड हमारा है वो खुद ही हमें डिफेंड करता रहता है कि हम कैसे सही है। डीएस फाइट मतलब कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन ढूंढता रहता है। फाइनल पॉइंट ये रहा कि हम सोचते हैं कि हम लॉस से अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन हम लॉस को बढ़ा रहे होते हैं और पोस्टपोन कर रहे होते हैं, इस सम कॉस्ट फैलेसी में, कि जब भी वैसा लॉस हो जो कभी रिकवर नहीं हो सकता। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई डिसीजन लो, तो उसमें आपको ये देखना है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया। उसके साथ ये जरूर देखना है कि अगर आज शुरू करोगे, तो आप इसे स्टार्ट करोगे। अगर ये सोचने में आप एक शिफ्ट कर लो, तो आप बेटर डिसीजन लोगे, अननेसेसरी लॉसेज को अवॉइड करोगे, और आपकी क्लैरिटी इंप्रूव होगी। आप जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो पे मिलते हैं और किसी नए टॉपिक पे बात करते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपने फ्रेंड्स के भी सब फ्रेंड्स के भी शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप भी चाहते हो किसी और टॉपिक पर डिस्कस करना, मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप उसे जरूर कमेंट करो।